हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर रख दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, लोग दफना कर चले गए, कब्र में आए फरिश्ते, फरिश्तों ने आकर सवाल किया। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हर किसी से सवाल होगा जी। इश्क की मस्ती में सरशार हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरिश्तों का सवाल सुना, फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए फरिश्तों, आप मेरी कब्र में आए, सवाल करने लगे, मगर आपने मुस्तफा जाने रहमत की एक प्यारी सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, आका की सुन्नत है पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। फरमाने लगे, फरिश्तों तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया। है किसी की औकात जो कह दे नहीं? इतना मारेंगे फरिश्ते, समझ रहे हो? 70 गज घुसा देंगे जमीन में। यही बात हकीकत। फरमाया तुमने सलाम नहीं किया। ये जुमले कोई आशिक ही बोल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है जी। हकीकत। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुमने सवाल तो कर दिया, सलाम नहीं किया। आका का फरमान, मुस्तफा की सुन्नत है पहले सलाम बाद में कलाम जी। फरिश्ते समझ गए कोई आशिक है, कोई दीवाना है। का ठीक है, दोबारा से आते हैं, सलाम करके आएंगे। क्या बात है? कब्र से निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया। अब फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए, अब फिर सवाल करने लगे, मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है जी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया ये बताओ मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? है क्या बात है, वाह वाह। क्या समझा मुझे, मोमिन समझा या काफिर समझा? फरिश्ते कहने लगे, काफिर को सलाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोमिन समझा इसीलिए सलाम किया, मोमिन समझकर सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, है फरिश्तों मोमिन भी समझते हो और फिर ये भी कहते हो तेरा रब कौन है? ये तो बताओ, क्या अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई मोमिन बन सकता है? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है अल्लाह को माने बगैर क्या कोई मोमिन बन सकता है? अल्लाह को माने बगैर तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। बेशक। क्या बात है, फरिश्ते हैरान, किसकी कब्र में आए? कौन कलंदर है? क्या बात है, कौन दीवाना है? मगर जानते हो ना, कलंदर तो कलंदर है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक है, वाह वाह, क्या बात है जी। फरमाने लगे, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो सकता है? फरिश्ते कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता। तो फरिश्तों, जब मैं मोमिन हूँ तो मतलब तुम जानते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या जी। फिर फरमाने लगे, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है जी, बहुत गौर से सुनना। फरमाने लगे, फरिश्तों अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है तो ये बताओ, मैं तो कह दूंगा, अगर मैंने कह दिया और फिर तुम अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह ने अगर मना कर दिया बायजीद मेरा नहीं है, तो बताओ किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे जी? फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह की मानेंगे जी, अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों जब अल्लाह की मानोगे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे रब से मालूम कर लो, ऐ मौला ये बायजीद क्या तेरा है या नहीं है? जो मेरा रब कह दे उसी को मान लेना। क्या बात है, ये इश्क की मस्तियां हैं मेरे भाइयों, ये इश्क की कैफियत है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला ये कौन है? हम किसकी कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये कोई और नहीं, ये आशिक है, दीवाना है, आशिक है। अल्लाह इसकी कैफियत ये कब तक रहेगी? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों जब मैदान क़यामत, जब मैं
मैदान महशर कायम होगा, महशर बपा होगा। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे अर्श के नीचे खड़ा होगा। ए फरिश्तों, ये इसी कैफियत में होगा, इश्क की मस्तियों में होगा। फिर मैं इसे अपना दीदार कराऊंगा, फिर ये मेरा दीदार करेगा, फिर इसकी कैफियत में तब्दीली आएगी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी, ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी जी। महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, जिंदाबाद ही रहेगा बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है, क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमल से खाली है जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज़ ईमान कह रहा हूं तो बात अकाइद की है जी। अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है जी, बंदा उस पर कायम है। अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है जी। तौहीद के बाद पहला नमाज। नमाज है। यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं आज जितना सुभान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना ये सुभान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं जी। सुभान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर ऐ मुसलमान नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है तो जान ले ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है, जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में
झुक जाती है, अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना, जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना, फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, यह है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे सहमने की जरूरत नहीं, इस पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक। आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से बेहतरी का तसव्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें जी, खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक। मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है। बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, यही हाल जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कार सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं नहीं ना। अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए, सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे। जी, हकीकत है जी। आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मरतबा आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक। कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पर इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूं, यही हाल है। जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया, तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मजाल है जो जबान का सही इस्तेमाल कर ले। दोस्त अपने दोस्त से बात करेगा तो सीधा गाली से स्टार्ट होगा, सीधा गाली से, सही है। बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। अच्छा कोई काम कर रहा हो, वो काम अगर बिगड़ जाए तो उस काम को गाली। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इंजीनियर हैं। आप हैरान तो नहीं हो रहे इस बात पे? हो रहे होंगे। अपनी कदर करना सीखो भाई,
आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहां। इंजीनियर का काम क्या होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी फील्ड में नई चीजें इजाद करता है, बनाता है। कोई मशीन बना रहा है, कोई मशीन के पुर्जे बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। तो सब इंजीनियर हो सकते हैं, तो मकान के पुर्जे बनाने वाला भी तो इंजीनियर ही हुआ। ये ईंटें बनाने वाले मकान के पुर्जे ही तो बनाते हैं, तो ये इंजीनियर ही तो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मकानों के पुर्जे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं। सही है, ये इंजीनियर है। तो यार इंजीनियर होके फिर बात समझने में अगर देर लगी तो बड़ी अजीब बात होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वजह से, सर्दी की वजह से ठंडा हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही। एक किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब नहीं हुई तो मोटरसाइकिल को गाली। यही हाल है। कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई किसी वजह से, तो कार को गाली, इसे आज ही खराब होना था। सही बात है नहीं जी, यही हाल है। मोबाइल अगर हैंग होने लगा तो मोबाइल को गाली, यही हाल। और बीवी हैंग होने लगी तो उसे गाली। ये सब मगर जितनी मशीनों को गालियां दी वो जवाब में पलट के नहीं कहती कुछ, बीवी और अगर बीवी को दे दी तो अलट पलट। फिर खैर क्या है, तू एक देगा वो तेरे पूरे खानदान को नाप के रख देगी। सही बात है, यही हाल है। एक को दे तो सही तू गाली, तू बोल के तो दिखा। ये महिला प्रधान देश है जी, सही बात है। लेडीज फर्स्ट का नारा लगता है इधर। हाय हाय, अब औरतें जो है ना बड़ी लिबरल हो गई, सही बात। कह रही है हमारी मर्जी चलेगी हर जगह, और इतनी मर्जी चल रही है, इतनी मर्जी चल रही है इनकी, आप हैरान हो जाओगे। 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान जवान तगड़ा तंदुरुस्त 4 फीट की औरत अपनी उंगली के इशारे पे नचा रही है उसे। सही बात। 4 फीटी अगर यूं आंखें दिखा देना घूर के दूर से, मजाल क्या है कोई बात कह दे, बोल जाए, सहम जाता है फौरन, गलत हुआ। बोले ये हाय कमाल है। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, बीवी का खौफ तो है जी। एक 4 फीट की 4.5 फीट की औरत से डरते हो, मगर जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, राज़िक है, उस परवरदिगार का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला से नहीं डरते, उसकी पकड़ से नहीं डरते। याद रखना, अल्लाह ताला का डर पैदा करो। जिस दिन अल्लाह ताला से डरने लगे फिर किसी से नहीं डरोगे। जी हकीकत, बेशक। जो अल्लाह से डरता फिर किसी से नहीं डरता। सारे डर निकल जाते हैं जी, सारे खौफ निकल जाते हैं। और जिस दिन अल्लाह का खौफ सीने में आ जाए उसी दिन फिर बंदा नेक अमाल में लग जाता है, बेशक, इबादत और रियाजत में लग जाता है। मगर अजीब हाल है, मसला यह है कि समझाने वाले भी समझाते नहीं उस अंदाज से जैसे समझाना चाहिए, और समझने वाले भी समझते नहीं उस अंदाज से जैसे समझना चाहिए। जी। गांव में अगर कोई आदमी गलत काम करने लगे तो समझाता कोई नहीं, चौराहों पर बैठकर चुगलियां किया करते हैं। यही, वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और सारे गांव में चुगलखोरियां करने से बेहतर तो ये था अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई गलत काम कर रहा है, आराम से उसके घर जाओ, उसे बैठकर प्यार से समझाओ। याद रखो, अगर आपने उसे प्यार से समझा दिया तो अल्लाह ताला हो सकता है उसका दिल बदल दे, और अगर वो समझ गया, अगर वो गलत काम को उसने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार उसकी जिंदगी को भी बदल देगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोशिश करें इस्लाह करने की। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक इजाजत लेने आया हूं। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वालिए कायनात ने फरमाया, बोलो मेरे सहाबी कैसी इजाजत दरकार है। अर्ज करने लगे, आका ऐ ताजदारे मदीना, मैं जिना की इजाजत मांगने आया हूँ। अल्लाहु अकबर, बारगाह मुस्तफा, बारगाह इमामुल अंबिया, और कितनी बड़ी जसारत। सोचें आप, सहाबा ने जैसे सुना ना गुस्सा हो गया, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जिना की बात बारगाह मुस्तफा में, इतना बड़ा जुर्म, इतना बदतरीन जुर्म, हराम काम की इजाजत लेने आ गए। सहाबा भड़क उठे,
मगर जानते हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, आप लोग भड़कने की जरूरत नहीं है, गुस्सा न करें, खामोश हो जाए। हुजूर ने सबको ठंडा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने सबको ठंडा किया। आका ने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ। क्या बात। ताजदारे मदीना की बारगाह में उस सहाबी को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने अब प्यार से समझाया। अब जरा समझाने का अंदाज भी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी ये बता, तू जिस काम की इजाजत मांगने आया है, तू जिस काम के बारे में कहता है, ये बता अगर कोई ये काम तेरी माँ के साथ करे, क्या तू इस काम को पसंद करेगा? कहने लगा नहीं हुजूर। मेरे आका ने फरमाया, तू जिना की इजाजत मांगने आया है, ये बता अगर कोई ये काम तेरी बहन के साथ करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? अर्ज करने लगा नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बता जरा मुझे अगर कोई तेरी बेटी के साथ ये काम करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तो फिर जरा सोच तो सही, तू जिस काम को खुद पसंद नहीं करता, कोई तेरी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बेटी के साथ, कोई अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा काम करे, तुझे हरगिज गवारा नहीं, तुझे हरगिज पसंद नहीं। जो काम तुझे पसंद नहीं है, फिर भला तू दूसरे की बीवी बेटी या दूसरे की बहन के बारे में उसी काम को कैसे सोच सकता है? उसी काम के बारे में कैसे तू बात कर सकता है? इतना फरमाकर मेरे आका ने कुछ पढ़कर उसके सीने पे दम किया। इधर मुस्तफा ने दम किया, उधर उसकी तबीयत बदल गई, दिल बदल गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा दिल बदल गया, अब जब तक जिंदा रहूंगा सबसे ज्यादा इस काम को बुरा जानूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात। नफरत आ गई उस काम की जी। तो इस्लाह तो ऐसे होती है कि प्यार से समझाया जाए, और जब आप डंडा लेके पीछे पड़ जाओ इस्लाह करने के लिए तो इस्लाह नहीं होती। फिर आप सामने वाले को जिद्दी बना रहे हो जी। फिर वो कहता हाँ तेरी ऐसी की तैसी, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? जी। फिर बात जो है नाक की लड़ाई पे बनाती है। अरे तू होगा जो होगा, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? सही बात। और नाक की लड़ाइयां तो हम इतनी लड़ रहे हैं, इतनी लड़ रहे हैं। नाक की लड़ाइयां हद तो उस वक्त हो गई जब हम अपने दरवाजे की नाली की वजह से अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, तो हम उसे भी नाक की लड़ाई बना लेते हैं जी। कितने बड़े शर्म की बात है। लड़ाई किस बात पे? नाली पे। तेरे घर की तरफ से नाली में कचरा आ रहा, तू कर साफ, हम क्यों करें साफ? और फिर लड़ाई क्या? ये जो नजाकत की बीवी है रोज सुबह को झाड़ू लगा के हमारे दरवाजे पे कूड़ा लेके आती है। सही बात है। तो इसने उसके दरवाजे पे किया, उसने इसके दरवाजे पे, इसने उसके दरवाजे पे। फिर एक दिन हो गई जंग, ऐलान। तो इसने ओढ़ी दुपटिया, अभी जा रही हूँ चौकी में, अभी लेके आऊंगी, या फिर लगाया मोबाइल में 100 नंबर पे, हेलो आ जाओ जरा, तो आ गए 100 नंबर वाले जी। नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए इससे लिए, 1000 रुपए उससे लिए, बात का फैसला करा के चले गए। 2000 दोनों ने बैठे बिठाए दे दिए। सही बात। हमारे यहाँ एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। रोज दोनों आपस में हंसते थे, मजाक करते थे, बोलते थे। और एक दिन दोनों में ऐसी बोलते बोलते ऐसी लड़ाई हुई छोटी सी बात को लेकर कि मियां एक पुलिस थाने में चला गया चौकी में जी। और जब वो गया तो पीछे से दूसरे वाले को पुलिस ने बुला लिया कि तुम भी आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा दोनों को वहां बिठाया और आखिर में नतीजा यही निकला, 7-8 हजार एक ने दिए, 7-8 हजार एक ने दिए। दोनों बिल्कुल ठंडे होके आए, आज तक दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। जी। ये पैसे की गर्मी जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं। आदमी फिर कहता है अरे हम किसी से कमजोर हैं, और ये चवन्नियां अठन्नियां रील बना बना के, और पता ऑडियो कैसी लगा रही है पीछे से ये चवन्नी है जी। कि इतनी गोलियां चलाओ जितनी प्रदेश के इतिहास में कभी चली ना हो। अबे पिद्दी ना पिद्दी का शोर भा, तूने गोली कभी देखी भी है? स्टेटस देखो तुम इनके, अल्लाह। बेरोजगारी के मारे ठिकाना नहीं, घर में चूहे अजान दे रहे हैं, और ये दोस्त का कोट मांग के किसी की शादी में जाके, समझ रहे हो, और फिर रील बना के और फिर स्टेटस लगा के बड़ा खुश हो रहा है। और स्टेटस में क्या है? चल के आ रहे हैं जनाब, और उसमें ऑडियो लगी हुई है, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। अच्छा वे नंगे तू कौन सा जलवा दिखाएगा? कोट तो तू मांग के लाया। अल्लाह अल्लाह। अबे कोट तुझसे खरीदा नहीं जा रहा, जलवा कौन सा दिखाएगा?
अल्लाह खैर करे। घर में पहुंचते ही तेरे अब्बा तुझे लानतों का हार पहनाते हैं। पहुंचते ही क्या आ गया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा नकारा। अच्छा, माँ बाप बड़े परेशान हैं, 20-25 साल तक पालते हैं, ये निठल्ला कुछ करके नहीं देता। 20-25 साल तक यारबाशी में लगा रहता है, दोस्तों के साथ भागा फिरता रहता है। 25 साल में थक हार के माँ बाप कहते हैं 20-25 साल में अरे काला मुंह करो, उसका शादी करो, शादी कर दो शायद सुधर जाए। जैसे शादी करी तो फिर बेगम आ गई, अब बेगम के जाल से निकलने को तैयार नहीं। अम्मा अब्बा कल भी परेशान थे, बिया करके भी परेशान है। सही बात। अम्मा कह रही है 25 साल पाला मैंने इसे, मानी ना, 25 साल पाला, मैं इसे पढ़ा नहीं पाई। और ये वक्त एक रात में इसने पता नहीं कौन सी किताबें इसे पढ़ा दी। एक रात में हमारी तरफ से दिल फिर गया, इसका दिल हट गया बिल्कुल। माँ को माँ नहीं समझ, बाज औरतें फिर थोड़ा सा इसमें नौटंकी भी, हे बहनों को नहीं समझ रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कोरचे कर रहा है, कोरचे। अल्लाह अल्लाह। जरा सी इसके हाथ में काली पन्नी देख लें जी, चाहे उस पन्नी में कुछ भी हो, बस फिर तो पड़ोसन को ए भैया क्या बताएं, नसीब ही फूट गया। अल्लाह। ए बहनी, कभी इसने हमें 2 रुपए की कोई चीज ला के न दी, जब से ये आई है रोज काली पन्नियों में कभी फल ला रहा है, कभी मिठाई ला रहा है, ऐसे ही खिला रहा है। अरे खुदा के बंदो, सोच बदलो, सोच। बाप अपनी औलाद की इस्लाह उस वक्त कर सकता है जब वो नरमी से अपनी औलाद को समझाए, सही रास्ते पे लाए। तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें, मगर ऐसे नहीं, सलीके के साथ करें। जी, अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं हो, फिर ये उम्मीद रखते हो दुनिया तुम्हारे साथ मुरव्वत मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। जब तू अपने भाई के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया से उम्मीद न रखना कि ये दुनिया तेरे साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। क्या आप देख नहीं रहे आए दिन क्या हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या तमाशे हैं? क्या आप देख नहीं रहे इस मुल्क की सियासत कैसे बदल रही है? ऐ मेरे भाई, तू सियासत के चक्कर छोड़ दे, तू शिकवे शिकायतें करना छोड़ दे, बस तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, बस तू रब के फरामीन पर अमल करने वाला बन जा, बस तू अल्लाह की अदालत में अपना सर झुका, अपनी मुश्किलें अपने रब के सामने बयान कर दे। खुदा की कसम, तुझे दुनिया में किसी को अपनी मुश्किलें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता। मगर हाँ, हर परेशानी को आसानी में बदलना ये किसी और का नहीं, ये हमारे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, ये अल्लाह का काम है। जी, तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अपनी हालत बदल। मुसलमान होके शराब के अड्डों पे फिर रहा है, मुसलमान होके नशे में धुत है। अभी मैं बिहार के दौरे पे था, कटिहार एक जिला है बिहार में, तो जलसे से वापस आके सैयद साहब एक होटल पे हम आए। होटल पे हम नाश्ता करने के लिए बैठे, सुबह सुबह का वक्त है। एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, चला नहीं जा रहा, संभला नहीं जा रहा, मुंह से बदबू आ रही है शराब की, लड़खड़ाता हुआ आया और आकर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहता है, मौलाना कुछ पैसे दे दो, अपने बच्चों को नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा, बेगैरत, तुझे हया नहीं आई? सुबह सुबह तू शराब पी के आया है, जो पैसे तूने शराब में बर्बाद किए, तुझे ख्याल नहीं आया शराब पीते हुए कि मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और तू शराब पी रहा था, अब तू बच्चों के लिए भीख मांगने आया है? तुझे गैरत नहीं आई? ये हाल जिस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी याद में मशगूल होकर, मस्तो मगन होकर सजदों में सर झुकाने का हुक्म दिया था, वो कौम शराब के नशों में बदमस्त होकर नालियों में पड़ी नजर आ रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? अल्लाह ताला ने हराम किया शराब को, कतई तौर पे हराम है। जी, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजुसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये शराबे पीना, ये जुए खेलना, ये मोमिन का काम नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ये शैतान का काम है। ऐ मेरे भाई, क्यों शैतान का काम करता है? ऐ मुसलमान, क्यों शैतान का काम करता है? खुदा के लिए अपनी हालत को बदल, शराब के नशे से बाहर निकल। अगर तुझे नशा करने का शौक है तो याद रखना मेरे जवानों, याद रखना मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हें नशा करने का शौक है तो शराब का नशा न करो। इसमें
महक का नशा ना करो, चरस का नशा ना करो, गांजे का नशा ना करो, क्योंकि ये नशा जब तुम करते हो ये 12 घंटे में 24 घंटे में उतर जाता है मेरे भाई याद रख, ये 24 घंटे में उतरने वाला, ये 12 घंटे में उतरने वाला नशा, तुझे इस नशे की जरूरत नहीं है, इस नशे की हाजत नहीं है। ए मेरी कौम के जवान, अगर तू नशा करना चाहता है तो ऐसा नशा कर ले जो सारी जिंदगी ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो कब्र में ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो हश्र में ना उतर पाए। कौन सा नशा है वो? ए मेरे जवान, कोई और नशा नहीं, वो मोहब्बत मुस्तफा का नशा है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात की मोहब्बत का नशा कर ले, दुनिया में रहेगा मस्तो मगन रहेगा, कब्र में जाएगा उसी मोहब्बत के नशे में मस्तो मगन रहेगा, हश्र के मैदान में भी होगा तो इश्क़ मुस्तफा के नशे में तू मस्तो मगन नजर आएगा। अल्लाह ताला के कुरान ने वलियों का मकाम बयान किया, उनका स्टेटस बयान किया। यहाँ दुनिया स्टेटस की बातें करती है ना, स्टेटस इसका माना क्या होता है? हैसियत। मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं लोग, इसका माना क्या होता है? हैसियत, औकात। क्या हैसियत है? क्या औकात है? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने वाले सभी हजरात इन बातों को खास तौर से सुने। स्टेटस मतलब औकात क्या है बंदे की, हैसियत क्या है, कितना ऊंचा ज़र्फ है, कितना आला ज़र्फ है। स्टेटस लगाने से पता लग जाता है किस किस्म का आदमी है, स्टेटस लगाने से पता लग जाता है इसकी औकात क्या है। अगर स्टेटस पे गाने लगाए तो पता लग गया इसकी औकात ये है, अगर स्टेटस पे फिल्मी ड्रामे लगाए पता लग गया इसकी औकात ये है, और वहीं अगर स्टेटस पे किसी ने नाते रसूल लगाई तो पता लग गया इसकी हैसियत और औकात ये है कि ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। तो स्टेटस बड़े सोच समझ के लगाना, क्योंकि स्टेटस ही बताता है, स्टेटस से पता लगता है इंसान की हैसियत क्या है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में स्टेटस लगा दिया सरकार गौसे आजम का, बता दिया क्या है गौसे आजम का मकाम, बता दिया क्या है वलियों का मकाम, बता दिया क्या है औलिया का मर्तबा। अब सुनो मेरे आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने भी वलियों का मकाम बयान किया। अल्लाह के नबी ने नबूवत का सिलसिला हुजूर पे खत्म हुआ, हुजूर ने ये जिम्मेदारी आगे सहाबा को अता फरमाई। और एक बात और याद रखें, जितने भी नबी अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाए, सब नबी और रसूल होने के साथ साथ वली भी थे। जो नबी होता है वो वली यकीनन होता है, क्योंकि विलायत के सोते नबूवत से ही निकलते हैं, विलायत नबूवत के बगैर अधूरी है। हर दौर के वली को देख लो, वो उस दौर के नबी से इस दर्जा वाबस्ता और मुंसलिक है कि उसकी नबूवत, उसकी विलायत को गोया नबूवत मोहर लगा के आगे बढ़ाती है। और कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो जलीलुल कद्र पैगंबर, वो शान है उनकी कि अल्लाह ताला ने बड़ी सल्तनत अता फरमाई, सारी रूए जमीन पर हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, हवा भी आपके हुक्म के ताबे, चरिंदों परिंद भी आपका हुक्म सुनते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम अता फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक सफर पे निकले, अल्लाह के घर काबा का तवाफ करने के लिए, काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए निकले। आपका तख्त भी साथ चला, इंसान भी साथ चले, जिन्नात भी साथ चले। अल्लाह के घर खाने खुदा का तवाफ किया और फारिग होने के बाद में जब वापस जाने लगे, जब अपने मुल्क की तरफ पलटने लगे, तो रास्ते में आपका एक जगह से गुजर हुआ। हजरत सुलेमान के साथ साथ इंसान भी है, चरिंदो परिंद भी है, इंसान भी है, जिन्नात भी है, और एक आपके दरबार के अंदर एक आपका खबरी है, एक आपका कासिद है, जिस परिंदे को हुदहुद कहा जाता है। वो हुदहुद नाम का परिंदा, जिसको आपने देखा होगा, बहुत लंबी उसकी चोंच हुआ करती है। वो लंबी चोंच वाला परिंदा जो दरख्त के अंदर अपनी चोंच से सुराख कर दिया करता है, लकड़ी को छील दिया करता है, वो परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आपके दरबार में क्या हैसियत रखता है? वो परिंदा कासिद का
काम करता है, खबरें लाकर दिया करता है, खबरें पहुंचाया भी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। उसके अलावा उसकी हैसियत ये भी है कि जिस तरह से आज इंजीनियर हुआ करते हैं उसी तरह से वो भी इंजीनियर ही था। वो जब सफर में साथ होता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता था जमीन में कहां पर पानी मौजूद है, पानी की खबर भी लाकर दिया करता था। जहां पानी मौजूद होता था वहीं काफिला रुक जाया करता था, वहीं पर कयाम हो जाया करता था। मेरे अजीजों गौर करो, एक जगह पर कयाम हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वुजू के लिए पानी की जरूरत पड़ी या किसी और जरूरत के गरज आपने ख्याल किया हुदहुद को बुलाया जाए। आपने फरमाया हुदहुद को बुलाओ, लेकिन हुदहुद वहां मौजूद नहीं था, हुदहुद गायब था। अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बुलाया लेकिन मौजूद नहीं पाया। आपने फरमाया किधर निकल गया, किधर चला गया। 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं, वक्त काफी गुजर गया, हुदहुद लौट कर नहीं आया। जब बाद में ये लौट कर आया, जब ये वापस आया तो इसे बता दिया गया अल्लाह के पैगंबर नाराज है, हजरत सुलेमान नाराज है। जब हुदहुद ने सुना, हजरत सुलेमान की बारगाह में गया, जाकर इसने हजरत सुलेमान की बारगाह में सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया कहां था, किधर गया था। जब इसके सवाल आपने इसके सलाम का जवाब तो नहीं दिया। जब इसने इतना देखा नाराज है तो कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ए जलीलुल कद्र नबी, गौर करो, आपको अल्लाह ने हुकूमत अता किया, बादशाहत अता की है, नबुव्वत से नवाजा है, लेकिन याद रखना आज मैं आपकी बारगाह में हूं, कल मैदान महशर में आपको रब की बारगाह में खड़े होना है। एक परिंदा है मगर एक पैगंबर को भी एहसास दिला रहा है कि मैं आपकी बारगाह में खड़ा हूं, आप नाराजी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल आपको भी अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, रब नाराज अगर हो गया फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे सुना फौरन सारा गुस्सा खत्म हो गया। फरमाया तू गया कहां था? कहने लगा हुजूर मैं जब यहां से गुजर हो रहा था तो मुझे इस मुल्क का एक हुदहुद मिला, मेरी नस्ल मेरी बिरादरी का मेरे जैसा परिंदा हुदहुद मुझे मिला। तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई मैंने उससे यहाँ के बारे में पूछा, उसने मुझसे वहां के बारे में पूछा। कहता है जब बातचीत हुई तो वो मुझसे कहने लगा चलो मैं तुम्हें अपना मुल्क दिखाता हूं, अपने मुल्क की सैर कराता हूं। कहने लगा हुजूर मैं अपने दूसरे साथी हुदहुद के साथ में उसके मुल्क की सैर करने लगा, देखने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क्या क्या देखा? कहने लगा मैंने ये पूरा मुल्क, मुल्क सबा, इसकी मैंने सैर की, लेकिन हुजूर मैंने ये देखा इस मुल्क को चलाने वाला कोई मर्द नहीं है, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है, नाम उसका बिल्कीस, कमल का बिल्कीस इस मुल्क पर हुक्मरानी करती है, वो हुकूमत करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुदहुद बताने लगा, कहने लगा ए पैगंबर खुदा मैंने उसका तख्त देखा। कहते हैं बड़ा अजीम शान उसका तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता कैसा है उसका तख्त? कहने लगा हुजूर, कहने लगा उसका तख्त जो है बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, 40 गज चौड़ा है, 40 गज लंबा है, 2 मंजिला है। कहता है वो तख्त इतना बड़ा है कि उस पर उसके साथ उसके गुजारा भी बैठ जाते हैं। कहने लगा इतना अजीम शान तख्त है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त के बारे में बताया और ये भी बताया इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली औरत उसका नाम बिल्कीस है, वो भी बड़ी हसीनो जमील है। अल्लाहू अकबर। जब ये बात आपको पता लगी आप अपने मुल्क वापस तो आ गए, मगर आपने फरमाया जाओ बिल्कीस को जाकर खबर कर दो और उसको जाकर बता दो कि पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि तुम या तो यूं करो कि तुम सारे के सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। वो आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले कहा या तो तुम सारे के सारे मुसलमान हो जाओ, अल्लाह का दीन कबूल कर लो, उलूहियत समदियत और खलाकियत पर ईमान ले आओ, एक खुदा दो, एक खुदा की वहदानियत को दिल से तस्लीम कर लो, मान लो, या तो मुसलमान हो जाओ या फिर तैयार हो जाओ कि हमारा मुकाबला तुमसे हो, हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। जब खबर पहुंचाया गया मलिका बिल्कीस को खबर मिली कि अल्लाह के पैगंबर का ये पैगाम आया है, जनाब सुलेमान का पैगाम आया है। मलिका बिल्कीस ने जैसे उस पैगाम को पढ़ा, दरबार में सुनाया गया, तो मलिका बिल्कीस ने कहा पहले ये भी तो जान लिया जाए ये कासिद जो पैगाम लाया है, ये पैगाम जिसने भेजा है वो वाकई अल्लाह का पैगंबर है या यूं ही कोई बादशाह है।
पहले इसकी भी तो जांच की जाए कि वो बादशाह है, फकत बादशाह है या कोई अल्लाह का पैगंबर है। तो कहा क्या किया जाए। मलिका बिल्कीस ने अपने खादिमों को बुलाया, कनीजों को बुलाया, एक खास तादाद में कनीजों और गुलामों के साथ में कुछ तोहफे दिए और कहा जाओ तुम चले जाओ अल्लाह के पैगंबर के पास ये तोहफे लेके चले जाओ। सोने की ईंट तोहफे में भेजी है, सोने की चीजें तोहफे में भेजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये मलिका बिल्कीस के पास से जाने वाले ये तमाम के तमाम कासिद, सफर लंबा है, जा रहे हैं। हजरत सुलेमान को खबर मिल गई कि उसने अपने गुलामों को, अपने खादिमों को भेजा है, उसने सोना चांदी भेजा है, सोने की ईंट भेजी है। हजरत सुलेमान को जब पता लगा, अल्लाह के पैगंबर ने, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दे दिया, ऐ जिन्नात एक काम करो, वो सोना लेके आ रहे हैं। वो समझते हैं सोना जो है ये बड़ी अजमत वाली चीज है, लिहाजा एक काम करो, सोने की ईंटें हमारे मुल्क के रास्ते में बिछा दो, हमारे महल के आसपास बिछा दो, सोने की जमीन बना दो, यहाँ सोने की ईंटें बिछा दो। जिन्नात ने सोने की ईंटें बिछा दी, सोने के रास्ते बना दिए गए, ईंटें सोने की बिछा दी गई। गौर करो, अब जब वो सारे मलिका बिल्कीस के गुलाम आए, उसकी कमीजें आई, एक सोने की ईंट लेके आए थे, मगर यहाँ तो रास्ते भी सोने के हैं, यहाँ तो रास्तों में सोने की ईंटें लगी है। इन्हें शर्म आ गई, शर्माने लगे, हमारी एक ईंट की औकात क्या है, यहाँ तो जानवर भी सोने की ईंटों के बने रास्ते पे खड़े हैं और उस पे पेशाब कर रहे हैं। गोया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उन्हें बता दिया, मिजाज दे दिया, सोना चांदी अल्लाह के नबी की बारगाह में हैसियत नहीं रखता, मकाम नहीं रखता, बल्कि हमारे नजदीक सोने की ये हैसियत है कि हमारे जानवर इस पर पेशाब किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती इम्तियाज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। बहुत अच्छा है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, जल्दी लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचाता हूँ। मुझे चूंकि वलियों की शान बयान करनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये आए, शर्मा गए, इन्होंने देखा यहाँ क्या सोना, यहाँ तो रास्ते सोने के, यहाँ तो आलम ये है। इन्होंने कहा छोड़ो, खैर आ गए थे, ये वापस गए, मलका को जाके बताया, मलका ये सोने की ईंट, सोने के जवाहरात क्या हैसियत रखते हैं? कोई हैसियत नहीं वहां पर, वहां तो रास्ते सोने की ईंटों के हैं, वहां तो सब जानवर बने हुए हैं, पेशाब कर रहे हैं, सोने की ईंटें बिछी। मलिका हैरान हुई। मलिका ने कहा, वाकई अगर माल दौलत से मोहब्बत होती तो सोने को इस तरह रास्तों में ईंटें न बिछाते। हमने सोना भेजा था, उसकी कद्र करते, महल के अंदर महफूज जगह पे रखते, खजाने को तिजोरियों में रखा जाता। कहा, वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। मलिका ने कहा, हम जाएंगे मिलने के लिए। मलिका तैयार हुई, सफर के लिए पैगंबर खुदा की बारगाह में जाना है। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अपने दरबार में बैठे हैं, खबर मिल गई, आ रही है मलिका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिल गई, मलिका बिल्कीस आ रही है, खबर मिली तो बैठे बैठे आपको ख्याल आया, मलिका तो आ रही है, क्या ही अच्छा हो कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी यहाँ पे आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो तख्त बिल्कीस जिसके बारे में हुदहुद ने बताया, पैगंबर खुदा ने सोचा क्या ही अच्छा हो वो तख्त पहले आ जाए। आपने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो उस तख्त को लेकर आएगा, जल्दी चाहिए। जिन्नात का शहंशाह, जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी देर में लाएगा? कहने लगा, ए पैगंबर खुदा, मैं उस तख्त को इतनी देर में ले आऊंगा कि इधर आपकी महफिल बर्खास्त होगी, इतनी देर में मैं तख्त ले आऊंगा, तख्त बिल्कीस ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जल्दी चाहिए, ये देर हो रही है। ए लोगों, ये कितनी देर? एक दरबार में बैठे हुए तमाम लोग हैं और दरबार खत्म होने में आधा घंटा, 1 घंटा या 2-3 घंटे लगते हो। वो कहता है, उस मुल्क से इस मुल्क तक मैं तख्त ले आऊंगा जब तक कि आपकी महफिल बर्खास्त होगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कोई और है जल्दी लाने वाला? ए लोगों, अब गौर करो, जल्दी लाने के लिए कौन खड़ा हुआ? अब कोई जिन्नात नहीं, अब खड़े होने वाली शख्सियत हजरत आसिफ बिन बखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, आपकी उम्मत के एक वली है, अल्लाह के वली है, हजरत आसिफ बिन बखिया खड़े हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, आप लेकर आओगे? कहा, मैं लेकर आऊंगा। कहा, कितनी देर में लाओगे? जनाब आसिफ बिन बखिया ने कहा था, अल्लाह के वली ने कहा था, ए पैगंबर खुदा, आप पलक झपकेंगे, मैं तख्त बिल्कीस आपकी बारगाह में ले आऊंगा।
अल्लाह बहुत अच्छा है हज़रत बाबा। आप पलक झपकेंगे तख्ते बिल्कीस आ जाएगा। ये जिन्नात नहीं, ये तो अल्लाह के वली है, ये तो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली है। मगर ताकत क्या है, पावर क्या है? पावर ये है, कहते हैं मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर, जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा। आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने गार के अंदर, पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा यह था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। उसका यही तो रिस्क होता है, न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा।
परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद है, मौजूद है, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा है। मुस्तफा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफा जान रहमत का सदका है, ताजदार मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता है। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया। फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहिम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, इब्राहिम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो। चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है, चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहिम भी लेकर चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है जो बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है जो दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, काबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है जो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश कर तैयार किया है। अल्लाह अकबर, ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहिम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहिम, मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी, उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, तारीख़ इतिहास रसात क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाए? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहिम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई। मगर इब्राहिम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो
किसको खुदा मानो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई, खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहिम, उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई, कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है, मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है कि महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी है बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी कद्र मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रखकर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबत के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको चलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको चलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदा हो, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको चलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए, आ गए। सबने कहा, भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा, एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे, तो फकत इब्राहिम हो, तो एक काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, इब्राहिम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो, जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह है, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे, इब्राहिम कैसी बात करते हो? क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो कि कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे इसके
किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं। आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं। ऐ बादशाह, वो दुआ करते हैं काम हो जाता है। ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ, मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है। काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन में। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह, अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह, जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे तो रुमाल झाड़ के ये खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा ए बादशाह जरा ठहरो, ए औरंगजेब जरा रुक जाओ, अब की बार आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे हाँ, अब की बार तो मैं वाकई तुझे नहीं पहचान पाया, बोल क्या इनाम चाहता है। अब की बार वाकई तूने ऐसा हुलिया बनाया कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया, बता क्या इनाम चाहता है। इसने कहा बादशाह, तुम्हारे ताज में जो हीरे लगे हैं महंगे हैं, कीमती हैं, ये अपना ताज मुझे दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों पर रख दिया, काले ये तेरा हो गया। फरमाने लगे अभी जल्दी में हूं, जंग पे जा रहा हूं, महाज पे जा रहा हूं, ये तो दे दिया जो देना, फिर आना मेरे दरबार में और इनाम दूंगा तुझे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतना फरमाकर जब वापस चलने लगे, बहरूपिये ने कहा बादशाह जरा रुक जाओ, औरंगजेब जरा रुक जाओ। आप रुके, पीछे मुड़े, फरमाया अब क्या बात है। कहने लगा बादशाह ये आप बता, आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा क्या बात, तूने तो इनाम पाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब क्यों नहीं चाहिए। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया, बहुत कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा क्या बात है। ये कहने लगा है औरंगजेब सुनो, मैंने झूठ मूठ का हुलिया बनाया, ये अल्लाह वालों का सा हुलिया बनाया, ये दरवेशी इख्तियार की, ढोंग रचाया मैंने, झूठ मूठ की दाढ़ी रखी, झूठ मूठ का साफा पहना, ये लिबास पहना, झूठ मूठ की तस्बीह पकड़कर ये हुलिया बनाकर मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग धोखे में आ गए। ए बादशाह मेरी समझ में मसला आ गया, जब मैंने झूठ मूठ का ये रूप इख्तियार किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, और अगर मैं सचमुच में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर इबादत और रियाजत में लग जाऊं तो फिर ये ताज क्या है, तख्त क्या है, सारी कायनात के खजाने अल्लाह मुझे अता फरमा देगा, क्या कुछ नहीं फिर अल्लाह देगा। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, अब ये मालो दौलत नहीं चाहिए, झूठ मूठ का हुलिया बनाया था तो इतना मिला कि बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, अगर सचमुच में ऐसा ही हो जाऊं, सचमुच में ऐसा ही बन जाऊं तो फिर मेरा रब मुझे कितना नवाजेगा, फिर मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी इनायतें होंगी। लम्हों में बात समझ में आ जाती है, अक्लें खुल जाती हैं, अक्लों के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार उस दिन के बाद में वो वाकई दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह में लग गया। बात समझने वाली ये है जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए उसकी तो शान बड़ी, जो झूठ मूठ में भी ऐसा हुलिया बना ले उसे भी अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाज देता है। दाढ़ी किसी ने रख ली, भले वो नमाज नहीं पढ़ता, भले वो आलिम नहीं, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत के साथ उसका नाम लेते हैं।
इज्जत से बात करते हैं। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं। तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफ़ा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल कहा जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आज़म। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, सुनो एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं, बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पे चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं, आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीरो वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे। मेरे नबी की सुन्नत है, अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा, उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा, सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं। इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, सुनो आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था। फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली। ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम